साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर आने के बाद से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का उनके बारे में मौक़िफ़ तब्दील होता जा रहा है। पहले इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फ़ौज का अंदरूनी मामला है। फिर कहा कि मेरा जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद से उनसे कोई रब्ता नहीं रहा है। लेकिन फिर ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। और फिर बिलाखिर ये कह दिया कि मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा और उनसे कोई बयान दिलवा कर मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। और आज इमरान खान ने मुतालबा कर दिया है कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, जिस पर अस्करी ज़राए का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। आज अडियाला जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज करने की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने भी अगर बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। ये कौन सी जमहूरियत में होगा कि साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। साफ़ी ने सवाल किया कि जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की साजिश का मंसूबा बनाया, आर्मी की तनसीबात पर हमलों के टारगेट सेट किए, जिस पर आपने अमल दरामद करवाया। इमरान खान ने जवाब दिया कि जिसने मेरे अगवा का हुक्म दिया था उसी ने 9 मई की साजिश तैयार की थी और उसी ने 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज चोरी की। साहबी ने मज़ीद दरियाफ्त किया कि आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था, तो इमरान खान ने कहा कि जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है उसने हुक्म दिया था। रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है? साफ़ी ने इमरान खान से कहा कि रेंजर्स तो वज़ारत दाखिला के मातहत है। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा रेंजर्स की ज़रूरत पड़ी थी, मुझे पता है कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है। मुझे पता है कि 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म किसने दिया था, मेरे ट्रायल को ओपन किया जाए, किसने हमला किया, किसने साजिश तैयार की, सब कुछ सामने आ जाएगा। 9 मई नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, लोकल मामला है। ये मिलिट्री का अंदरूनी मामला नहीं है, ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म के अगवा का मामला है। साफ़ी ने मज़ीद सवाल किया कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप जेल के बाहर और अब जेल के अंदर से भी जनरल फैज़ हमीद से राब्ते में थे। इस पर इमरान खान ने कहा कि मेरा जनरल फैज़ हमीद से उस वक्त तक राब्ता रहा जब तक वो DGISI और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान था। जैसे ही जनरल फैज़ हमीद रिटायर हुए तो फिर आप यकीन माने मेरा ना उनसे कोई राब्ता रहा, ना ही कोई ताल्लुक़ रहा। आर्मी से अगर कोई जनरल रिटायर हो जाए तो वो फारिग हो जाता है, उसके पास कोई ताकत नहीं होती। जब कोई आर्मी जनरल रिटायर हो जाता है तो वो हीरो से ज़ीरो हो जाता है। ये अहमक लोग हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा सकते थे। साफ़ी ने सवाल किया कि जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा आप वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं या आर्मी चीफ से कर रहे हैं? इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा आर्मी चीफ से कर रहा हूँ। इस पर सहाफ़ी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद कोई मामूली जनरल नहीं थे, उनके पास बहुत सारे राज हैं, वो साबिक DGISI थे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं इसीलिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ ताकि सारे राज और साजिश बेनकाब हो जाए। दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज रह जाएगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है और यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान की जानिब से जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे पर सिक्योरिटी ज़राए ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान ये बताने वाले कौन होते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर इमरान खान का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, वो ओपन ही होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान क्या करता और करवाता रहा है। इमरान खान ने आज अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम का भी जिक्र किया, जिनकी अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उनके शौहर का 14 अगस्त के बाद से कुछ पता नहीं चल रहा है। इस पर इब्तिदाई समाअत के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और CPO रावलपिंडी को तलब किया था। तहम आज की समाअत में CPO रावलपिंडी अदालत में पेश ही नहीं हुए, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने समाअत में वक्फा भी किया, लेकिन CPO रावलपिंडी पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। एक तरफ इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के हवाले से खदशा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें वादा माफ गवाह बनाकर मेरा मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा और आज उन्होंने ये मुतालबा भी कर दिया है कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार से, जिन्होंने आज इमरान खान से सवालात भी किए। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है? ज़ाहिर पहले जब गिरफ्तारी हुई जनरल फैज़ हमीद की, आप लोगों ने इमरान खान साहब से बात की, उनका ये था अंदरूनी मामला है, वेलकम करते हैं हम सारे मामले को। फिर ज़रा रवैया बदला कि मुझे इसके ज़रिए मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल कराना चाहते हैं। आज और ज़्यादा रवैया बदला, पहले कह रहे थे फौज का अंदरूनी मामला है, आज कह रहे ओपन कोर्ट में ट्रायल करें। ये एग्जैक्टली किस वजह से मौक़िफ़ बदल रहा है? उनको कोई ऐसी बातें बता रही है पार्टी जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं? क्या मसला है?
शाहजेब अडियाला जेल में आज इमरान खान का सहाफ़ियों के साथ तवील सेशन हुआ है। उसके दौरान उनको पसीने भी आते रहे और गला भी खुश्क होता रहा। गालबन उनकी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी और समात से कबल वो जज साहब से भी बड़े अग्रेसिव थे कि मेरे वकला को आने नहीं दिया जा रहा, मेरी फैमिली को रोका जा रहा है, मुलाकातों में रुकावटें पैदा की जा रही है। अच्छा, जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ कि जनरल फैज़ का जो मामला है इस पर ओपन ट्रायल किया जाए और फैज़ हमीद का जो मामला है ये फ़ौज का इंटरनल मामला नहीं है बल्कि ये लोकल मामला है। आपको याद होगा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कहा था कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है और मेरा फैज़ हमीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज जब उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, इससे जो है मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, 9 मई की साजिश जो है वो बेनकाब होगी। उस पर उनसे सवाल हुआ कि आप जो ये मुतालबा कर रहे हैं, फ़ौज का अपना मेकनिज़म है, कोर्ट मार्शल लॉ हो या दूसरे कवानीन हो, वो उनके अपने रूल्स हैं। क्या फैज़ हमीद के लिए फ़ौज जो है अपने रूल्स तब्दील करेगी? उस पर उन्होंने कहा कि जो फैज़ हमीद का मामला है ये इंटरनल मामला नहीं है, ये लोकल मामला है और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसका जो है ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को एक्सेस दी जाए ताकि दुनिया को पता चले, पाकिस्तान को पता चले कि असल हकायक क्या है। अच्छा, उनसे ये भी सवाल हुआ कि जो ख़बरें गर्दिशें कर रही हैं कि आपके और फैज़ हमीद के माबैन राब्ते आपके जेल जाने से पहले भी थे और जेल में होते हुए भी आपके राब्ते जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था और जब जनरल फैज़ DGISI था उस वक़्त तक मेरा ताल्लुक़ था और मेरे राब्ते थे फैज़ हमीद से, उसके बाद मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मेरा कोई राब्ता हुआ है उससे। और वो हम बात वो ये भी कर रहे हैं कि जब एक दफ़ा रिटायर हो जाए जनरल तो वो किस काम का होता है, और ज़ाहिर है अब इस बात में वजन भी है कि जनरल फैज़ हमीद किस काम के थे। मगर क्या वाकई आप इमरान खान साहब जब कहते हैं ये बात, ये एक ऐसी बात नहीं जिस पर वो यू टर्न ले लेंगे अगर कोई ऐसे शवाहिद आ गए? क्योंकि अगर राब्ता नहीं था तो फिर परेशान क्यों है वो, जब आप कह रहे हैं कि परेशान नजर आ रहे हैं? परेशानी उनको इस वजह से है कि उनको ये पता चल गया है कि जो अब राब्ते इस्टेब्लिश हो रहे हैं या जो नेटवर्क पकड़ा गया है जेल में, इससे उनको उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, साथ वो ये भी कहते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, साथ ये भी कहते हैं कि इंटरनल मामला नहीं है। यानी उनकी जो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो उनकी अब तक की जो गुफ्तगू है उसमें तवाज़ुन नहीं है। वो कभी कहते हैं कि जनरल फैज़ जब रिटायर हुआ, कोई भी आर्मी जनरल जब रिटायर होता तो वो हीरो से ज़ीरो हो जाता है और ये अहमक लोग हैं, ये समझते हैं कि जनरल फैज़ जो है रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकते थे। अच्छा, उनसे एक सवाल हुआ कि जो फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की साजिश का मनसूबा बनाया और उन्होंने फ़ौजी तनसीबात की जो हदफ है वो सेट किए और उस पर अमल दर अमल आपने करवाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरी जो 9 मई की जो साजिश है वो मेरी गिरफ्तारी से शुरू होता है और मेरी गिरफ्तारी का जो हुक्म है वो किसने दिया मुझे पता है। मैंने उनसे पूछा कि किसने दिया, आपको अगर पता है तो नाम बताएं। उन्होंने नाम लेने से आज बिल्कुल अवॉइड कर दिया, हालांकि मैंने 2-3 मरतबा उनसे पूछा कि किसने गिरफ्तारी का हुक्म दिया, कौन, आपको जब पता है तो बताएं, तो लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया आज। मतलब और इसके अलावा ज़ाहिर 190 मिलियन पाउंड केस भी क्योंकि अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, क्या उसकी वजह से परेशानी है या वाकई जनरल फैज़ हमीद के बाद आपको लगता है कि थोड़ा रवैया इमरान खान साहब का बदला हुआ है? दोनों चीज़ें हैं। 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है वो अपने आखिरी मराइल में और करीबन 8 से 9 समातें हो चुकी हैं। उनके जो वकला है वो आखिरी गवाह जो रहता है इस रेफरेंस का, जो तफ्तीशी अफसर है नैब का, उस पर जरा करने से मुसलसल भाग रहे हैं। आज भी जब ये समात हुई तो उनके वकला नहीं आए थे और नैब हुकाम ने अदालत को बताया कि ये मुसलसल ताक़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको 8 मौके दिए गए हैं, आज 9वां मौका है लेकिन ये कर नहीं रहे इजरा। तो उस पर अदालत ने उनको बताया कि जो नेक्स्ट डेट है उस पर आप इजरा के लिए तैयारी करें और अब आपको मज़ीद वक्त नहीं दिया जा सकता।